यूं तो रमज़ान शरीफ की सारी रातें ही बाबरकत हैं और हर रात रहमत इलाही बरसती है, मगर इस माह मुक़द्दस के आखिरी अशरे की ताक रातों में पोशीदा लैलतुल क़द्र की तो क्या ही बात है। ये रात इंतहाई बरकत वाली है। इस मुबारक रात को लैलतुल क़द्र इसलिए कहते हैं कि इसमें साल भर के अहकाम नाफिज किए जाते हैं और फरिश्तों को पूरे साल की जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। इस रात की दीगर तमाम रातों पर शर्फ और कदर हासिल है। यही वजह है कि उसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। इस रात के बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, नबी करीम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शब कदर में ईमान व इखलास के साथ रात को इबादत करे इसके साबिक़ा गुनाह बख्श दिए जाते हैं। लैलतुल क़द्र रहमतों वाली, भलाइयों वाली, दुआओं की कबूलियत और बख्शिश वाली रात है। इसी वजह से तो नबी करीम इस रात को पाने के लिए रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरा में खूब इबादत करते और रातों को जागते। अब शब कदर को अल्लाह पाक की खूब इबादत करते, नवाफिल अदा करते, कुरान पाक की तिलावत, दुआ व अस्कार भी फरमाते। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास एक महीना आया है जिसमें एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया गोया तमाम भलाई से महरूम रह गया और उसकी भलाई से महरूम नहीं रहता मगर वो शख्स जो हकीकतन महरूम है। 2 रिवायतों में आता है, जब शब कद्र आती है तो अल्लाह पाक के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक सब्ज झंडा लिए फरिश्तों की बहुत बड़ी फौज के साथ ज़मीन पर नुज़ूल फरमाते हैं। इन फरिश्तों की तादाद ज़मीन की कंकरियों से भी ज़्यादा होती है और वो सब्ज़ झंडा कबा मुअज़्ज़मा पर लहरा देते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं, जिनमें से 2 बाजू सिर्फ इसी रात खोलते हैं। वो बाजू मशरिक़ व मग़रिब में फैल जाते हैं। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को हुक्म देते हैं, जो कोई मुसलमान आज रात क़याम, नमाज और ज़िक्रुल्लाह में मशगूल है, इससे सलाम व मुसाफ़हा करो, नीज़ उनकी दुआओं पर आमीन भी कहो। चुनांचे सुबह तक यही सिलसिला रहता है। सुबह होने पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को वापसी का हुक्म देते हैं। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक ने उम्मत मुहम्मदिया की हाजतों के बारे में क्या मामला फरमाया? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने उन लोगों पर खुसूसी नज़र करम फरमाई और 4 किस्म के लोगों के अलावा सब को मुआफ़ फरमा दिया। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ की, रसूल अल्लाह, वो 4 किस्म के लोग कौन हैं? इरशाद फरमाया, 1 तो आदि शराबी, 2 दूसरे वालिदैन के नाफरमान, 3 तीसरे क़त रहमी करने वाले यानी रिश्तेदारों से ताल्लुकात तोड़ने वाले, और 4 चौथे वो लोग जो आपस में अदावत रखते हैं और आपस में क़त ताल्लुक़ करने वाले। शब कद्र की निशानियाँ। हज़रत अबादे बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु ने बारगाह रसालत में शब कद्र के बारे में सवाल किया तो नबी करीम ने इरशाद फरमाया, शब कद्र रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अशरे की ताकरातों यानी 21वीं, 23वें, 25वें, 27वीं या 29वीं शब में तलाश करो। तो जो कोई ईमान के साथ बानियत सवाब इस मुबारक रात में इबादत करे, इसके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। इसकी अलामात में से यह है कि वो मुबारक शब खिली हुई, रोशन और बिल्कुल साफ और शफाफ होती है। इसमें न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा सर्दी, बल्कि ये रात मुतदिल होती है, गोया कि इसमें चांद खुला हुआ होता है। इस पूरी रात में शयातीन को आसमान के सितारे नहीं मारे जाते। मज़ीद निशानियों में से ये भी है कि इस रात के गुजरने के बाद जो सुबह आती है, इसमें सूरज बगैर शुआ के तुलू होता है और वो ऐसा होता है गोया के 14वें का चांद। अल्लाह पाक इस दिन तुलू आफ्ताब के साथ शैतान को निकलने से रोक दिया है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, नबी करीम ने इरशाद फरमाया, शब कद्र को रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अशरे की ताकरातों यानी 21वीं, 23वें, 25वें, 27वीं और 29वीं रातों में तलाश करो। शब कद्र की पोशीदगी की हिकमत। शब कद्र को उम्मत मुस्लिमा से मख्फी यानी पविशदा रखा गया है, लेकिन इसकी बेशुमार अलामतें निशानियां बयान हुई हैं। अहादीस मुबारका में फरमाया गया है कि रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अशरे की ताकरातों में आखिरी रात में से चाहे वो 30 और शब हो, कोई एक रात शब कद्र है। इस मुबारक रात को मख्फी रखने में एक हिकमत यह भी है कि मुसलमान इस रात की जस्तजू यानी तलाश में हर रात अल्लाह पाक की इबादत में गुजारने की कोशिश करें कि न जाने कौन सी रात शब कद्र हो। शब कद्र के नवाफिल। हज़रत इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैहि तफसीर रूहुल बयान में ये रवायत नकल करते हैं, जो शब कद्र में अखलास नियत से नवाफिल पड़ेगा, इसके अगले पिछले गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे।
جب رمضان شریف کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم عبادت پر کمر باندھ لیتے، ان میں راتیں جاگا کرتے اور اپنے اہل کو جگایا کرتے۔ حضرت اسماعیل حقی رحمہ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ان کے بزرگان دین رحمہ اللہ علیہ اس عشرے کی ہر رات میں دور کت نفل شب قدر کی نیت سے پڑھا کرتے تھے۔ نیز بعض اکابر سے منقول ہے کہ جو ہر رات 10 آیات اس نیت سے پڑھ لے تو اس کی برکت اور ثواب سے محروم نہ ہوگا۔ شب قدر کی دعا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں، میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ فرمایا، اس طرح دعا مانگو، الیام ونوے افاو تعبوا الائفوا فانفا اینون، یعنی اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ اللہ پاک ہم کو بھی لیلۃ القدر کی برکتوں سے مالا مال کرے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔